भगवान हनुमान के आज अनोखे भक्त से आपको मिलवाने जा रहे हैं और रायपुर के अखिलेश शर्मा हैं। उन्होंने भगवान हनुमान के 5000 फ़ोटो कलेक्शन किए हैं और इसके नाम से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसी की कहानी आज आपको बताएंगे। और इसकी शुरुआत एक सुंदर राम भक्ति की कहानी आपको सबसे पहले समझाएंगे कि आपके घरों में भी राम दरबार की फ़ोटो लगी होती है, भगवान राम की आप भी पूजा करते हैं, जहां आप देखते होंगे कि भगवान हनुमान भगवान राम के पैरों में बैठे रहते हैं। तो इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है ये आज आपको समझाएंगे, उसके बाद ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बात करेंगे। अखिलेश जी, ये जो राम दरबार की तस्वीर हमारे घरों में रहती है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसमें भगवान हनुमान क्यों उनके चरणों में बैठे रहते हैं, इसको थोड़ा समझाइए हमें। हेलो सर जी, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जब राम भगवान जी वहाँ से आए थे, राज्याभिषेक हुआ था उनका, तो राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने सभी लोगों को, अपने जितने भी नीयरेस्ट डियरेस्ट थे, ये वाला उन्हें, तस्वीर है ना? हाँ ये वाला, उसमें उन्होंने ये बताया था कि सबको एक पद दिया था कि आप एक काम करिए, आप जैसे शत्रुघ्न जी हैं, उनको वित्त विभाग दिया था कि पूरा आप देखिए, लक्ष्मण जी को रक्षा विभाग दिया था कि आप देखिए, और भरत जी को पूरा मैनेजमेंट का काम दिया था कि आप पूरा यहाँ का देखिए, गृह मंत्रालय जिसको हम आज की भाषा में बोल सकते हैं। मगर सभी लोग बोले कि हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया, उन्होंने इतना काम किया है, सीता जी को लाए हैं, राम भगवान राम लक्ष्मण जी की रावण के साथ युद्ध में हनुमान जी का भूमिका बहुत बड़ा था। सभी चीज़ में उनका साथ बहुत बड़ा था और उनको छोड़ दिया हर जगह, तो उन्हें कोई ना कोई पद दीजिए आप। तो जब सभी राज्य के मतलब लोग बोलने लगे कि सभी मंत्री लोग कि सर कुछ ना कुछ तो उनको देना होगा, तो फिर माता जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि हाँ ठीक है, हनुमान जी आप कोई पद लीजिए। तो हनुमान जी बोले नहीं, मुझे प्रभु के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, प्रभु के चरण तो आपके पास हैं, फिर भी आप कोई पद लीजिए। अब बोले माता जी मैं आपकी बात को तो काट नहीं सकता, तो मुझे एक नहीं 2 पद दीजिए। तो बाकी लोग सब चिंतित हुए कि यार हमको एक मिला है और हनुमान जी को मिला तो लालच आ गया, इनको 2 पद चाहिए, 2 विभाग मिल रहे हैं। 2 विभाग चाहिए। तो लोग सोचने पड़ गए कि यार हनुमान जी तो ले नहीं रहे थे और ले रहे थे, 2 पद चाहिए एक साथ। तो बोले नहीं नहीं, बाकी सब असमंजस में थे। इसी बीच हनुमान जी उठे और चूंकि वानर हैं वो कूद के दोनों पैर महाराज के पकड़ लिए, बोले प्रभु मुझे ये 2 पद चाहिए। उस दिन से ये फ़ोटो बहुत फेमस हुई कि हनुमान जी महाराज के पैरों में मिलेंगे आपको। और वो एक्चुअल भक्ति जो की जाती है ना सर, वो यही था। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। जैसे आप बोलेंगे कि वो जब उनको सोने की हीरे की माला दी गई, तो उसमें पूरा उन्हें ढूंढते रहे कि मेरे प्रभु नहीं है, तो माला को फेंक दी। और लोगों ने बोला तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया कि देखो मेरे प्रभु मेरे सीने में। इतना बड़ा भक्त शायद इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकता, और अद्वितीय है। आपकी भक्ति भी बहुत अद्वितीय है क्योंकि आपने 10 साल मेहनत करके इन तस्वीरों को जोड़ा है। कहाँ कहाँ से ये फ़ोटोज़ आपने कलेक्ट किया? सर ये अलग अलग स्टेट से भी है, अलग अलग कंट्री से भी है। मैं 7 कंट्री और लगभग इंडिया के सभी स्टेट को कवर किया है। जैसे साउथ के हनुमान जी में चेहरा बड़ा होता है और रंग मतलब चेहरे पे मुंह पे लगा रहता है सिंदूर। बाकी जगह आपको हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर मिलेंगे। उत्तर तरफ जाते हैं हम लोग तो पूरे शरीर में सिंदूर वाली फ़ोटो ज़्यादा मिलती है। और मार्बल वाली सिंपल हनुमान जिसमें सिंदूर नहीं लगता, वो बहुत कम होती है, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है और वो इसीलिए उनकी प्रतिमा वैसी ही मिलती है। तो हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जगह अलग अलग सिंदूर हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं, वो सभी को कलेक्ट किया है सर इसमें। अच्छा ये बताइए कि भारत के अलावा किन किन देशों में भगवान हनुमान को जाना जाता है, वहाँ पूजा की जाती है जहाँ आपने तस्वीर कलेक्ट की? सबसे ज़्यादा तो सर आपको मिलेंगे बाली में, और मलेशिया में भी हैं हनुमान जी के मंदिर, और आपका थाईलैंड में भी हैं, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की भी 4-5 फ़ोटो मैंने इसमें डाली हैं। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है, नेपाल में भी हैं, भूटान में भी बजरंगबली मंदिर। तो लगभग मेरे हिसाब से तो जितने कंट्री हैं लगभग सभी जगह मिलेंगे हनुमान जी के मंदिर। अच्छा, एक तस्वीर मैंने देखा कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति, उनकी तस्वीर के साथ सिक्का जारी हुआ था, ये हमारे देश में जारी हुआ? आज मतलब 100 साल पहले हनुमान जी के नाम से सिक्का चलता था इंडिया में। और वो उसको उस समय का जो अपन जैसे बोलते थे ना आना, इस टाइप का सिक्का था वो। उसमें हनुमान जी की प्रतिमा होती थी। और 1818 में पहला सिक्का राम दरबार का आया था, जो वो चांदी का सिक्का होता था और वो सिक्का चलता था। अच्छा, इसकी फ़ोटो इसमें डाली है, इसमें पब्लिश किया मैंने। अच्छा, इसमें सारे फ़ोटोज़ एनिमेशन के हैं या फिज़िकल फ़ोटो हैं? सर फिज़िकल काफ़ी फ़ोटो है, मतलब
1000 के आसपास फिजिकल मैंने जो खुद इकट्ठी की जाके। अच्छा, खुद जा जाके खींचे हैं फोटो? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इसी बहाने दर्शन तो कर रहा हूँ प्रभु के, और दर्शन के लिए मैं जाता था तो मुझे जहाँ बहुत अच्छा लगता था कि सुकून मिल रहा था, वहाँ की फ़ोटो मैं लेके आता था और उसको अपनी बुक में डालता था। तो फिजिकल फ़ोटो लगभग 1000 से अबव है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 10 साल पहले अचानक ऐसे कैसे ख्याल आया कि हाँ मुझे हनुमान जी की तस्वीर इकट्ठी करनी है, ऐसा कुछ कैसे मन में आया? सर, ये जो पहले पेज की मैंने जो फ़ोटो डाली है, ये पहले पेज की फ़ोटो ही सर मुझे मतलब जोड़ने का मन किया। इस फ़ोटो में सर मैंने हनुमान जी कितना प्यारा भाव देखा कि वो मतलब उनका चेहरा देखिए कि उनको कोई अमृत जैसा मिल गया है। पूरे शरीर में सिंदूर लगा रहे हैं, चेहरे की आंखें उनकी उठ नहीं रही हैं और पूरे शरीर में बिखरा हुआ सिंदूर है। ये जिस पेंटर ने भी बनाया, बहुत प्यारी पेंटिंग बनाया। तो ये पेंटिंग मुझे मिली एक जगह, शादी में मैं गया था, तो ये पेंटिंग रखने के बाद मुझे लगा यार ऐसी फ़ोटो मैं और रख सकता हूँ। तो मैं कुछ फ़ोटो इकट्ठी करते गया और फिर धीरे धीरे करते ये शौक बन गया कि नहीं और फ़ोटो करता हूँ। ऐसे करते करते 200, 500, 600, 1000, फिर आज 5000 फ़ोटो का कलेक्शन हो गया सर। फिर मैं फ़ोटो बनाने के बाद उसको बुक रूप में बना, क्योंकि फ़ोटो बना के मैं अपने पास रखना नहीं चाह रहा था। मैं चाहता हूँ कि और आप जितने भी लोग भक्त हैं बजरंगबली के, उन फ़ोटो को देखें। तो फिर एक बुक बनाने का प्लान किया। तो बुक बनाने मुझे करीब 1 साल से ज़्यादा लग गया, क्योंकि ये फ़ोटो सब RCB थी, इनको CMYK के किया, प्रिंटिंग में लगता है CMYK। तो पूरी फ़ोटो को फिर से मैंने किया, पूरी फ़ोटोशॉप में पूरी फ़ोटो को ठीक किया कि स्क्रैच बहुत बारीक बारीक थे, उनको फिर से सही किया फ़ोटोशॉप में। मतलब बहुत मेहनत लगी। बहुत चुनौतियों के साथ एक किताब तैयार हुआ। इसमें कितने पेज है और एक पेज में कितने फ़ोटो हैं? इसमें 256 पेज की बुक है और उसमें सर एक पेज में 20 फ़ोटो है। अच्छा, 20 फ़ोटो है। जी। ये बताइए, हम तो बजरंगबली की भक्ति हम जानते हैं, हनुमान जी राम जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप हनुमान जी के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? सर, मैं तो कुछ भी जो मेरे जीवन में हो सकता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं बजरंगबली के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ कि मैं जो कुछ आज हूँ, मैं बजरंगबली के लिए हूँ। बचपने से मैं उन्हीं को बहुत मानता हूँ और मेरे आराध्य हैं पिता, मेरे माता पिता नहीं हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। और मुझे जीवन में जो भी कुछ मिलेगा बजरंगबली का, और मैं चाहता भी हूँ कि शायद मेरा दाह संस्कार या अंतिम मेरे दिन जो हो वो मंगलवार के दिन मेरा प्राण निकले, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। शायद मैं देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं शायद मंगलवार को ख़त्म हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बजरंगबली के दिन मुझे जाना पसंद है। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि आज के समय में कोई मरने के ख्याल से भी घबरा जाता है, और आप इतने खुशी से, इतने मुस्कुरा के इन सब बातों को कह रहे हैं। मतलब भक्ति आपका इतना है कि उसको हम शब्दों के ज़रिए से नहीं बता सकते। ये एक और बात बताइए कि भगवान हनुमान जी को हम लोग अलग अलग रूप में देखे हैं। आजकल आक्रामक हनुमान जी को ज़्यादातर देखा जाता है, अलग अलग जगहों में पॉलिटिक्स में भी देखा जाता है कि आक्रामक हनुमान जी को दिखाया जाता है कि युद्ध लड़ रहे हैं हमेशा। लेकिन इसके अलावा तो बहुत सारे भगवान के ऐसे रूप हैं जो हिडन हैं। नहीं सर, हनुमान जी का तो आक्रामक रूप कुछ समय का था। बाकी सबसे ज़्यादा समय तो उन्होंने बाल रूप में गुजारा है। उन्होंने मतलब सूर्य को अपने मुंह में अंदर कर लिया। बहुत सारी कथाएं तो बाल रूप की हैं। मारुत हनुमान जो बोला गया, मारुति, वो मारुत रूप वो बचपने का सबसे ज़्यादा उन्होंने जो काम हुआ है बचपने में हुआ। फिर उसके बाद ये जो राम भगवान के साथ मिले, इसके बाद वो तो वो जो लोग दिखा रहे हैं ना सर, वो सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे हैं। बाकी हनुमान जी के तो इतने सारे रूप हैं कि आप 5000 फ़ोटो में भी ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है शायद 10,000 फ़ोटो मिल सकती है। और मुझे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया है, अब आगे इसको और बढ़ाएंगे कि इतने ही में क्लोज है? नहीं सर, अब उनकी जैसी इच्छा, प्रभु चाहेंगे तो सब होगा सर। मैं अपना कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो उनके जैसा वो बोले, मैं उनका ये मान के चलिए, मैं निमित्त बना हूँ काम करने का। इच्छा उनकी थी, वो मेरे से हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना। जैसे आप शायद मेरे पास आए हैं तो आपको भी किसी ने भेजा है, तो आप बिना अपने आप से तो नहीं पहुँचे ना। तो ऐसे ईश्वर ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए कि मैं कर सकता हूँ, तो शायद मुझे सौभाग्य दिया है। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा उपलब्धि, मैंने बहुत सारे 2 इंटरनेशनल 7 नेशनल अवार्ड लिया। मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बुक को बनाने हुई, क्योंकि इसमें दिल से जिया है कि पेज को। बहुत बहुत शानदार है इनकी भक्ति, क्योंकि भगवान राम और भगवान हनुमान की जो भक्ति की हम हमेशा बात करते हैं, वैसा ही भक्ति इनका भी है। और आज के दौर में इस तरीके की भक्ति बहुत मायने रखती है। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरी।